जय माँ दुर्गा मित्रों, नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का विधान है। इससे देवी प्रसन्न होती हैं और हर मनोकामना पूरी करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और मातृगण का निवास बताया गया है। इसकी स्थापना करने से जातक को शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। आइए शुभ मुहूर्त से लेकर कलश स्थापना की विधि को जानते हैं। मित्रों, गुप्त नवरात्रि शुरू होने में कुछ ही समय बचा हुआ है, लेकिन इस बार गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? इस बार नवरात्रि कितने दिनों की पड़ रही है? कौन सी नवरात्रि एक ही दिन पड़ रही है? अष्टमी पूजन किस दिन किया जाएगा? नवमी पूजन किस दिन किया जाएगा? नवरात्रि की पूजा का सही समय और विधि क्या है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन ये सब जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जय माँ दुर्गा जरूर लिख दीजिए। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में देवी की 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इस दौरान तांत्रिक, अघोरी तंत्र मंत्र और सिद्धि प्राप्त करते हैं। ऐसे में गुप्त नवरात्रि का महत्व बहुत विशेष होता है। इस दौरान देवी की साधना करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। आइए विस्तार से जानें गुप्त नवरात्रि शुरू होने की तिथि, नियम और महत्व। आषाढ़ मास 12 जून गुरुवार से आरंभ हो चुका है। इस महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं, जिनमें से एक गुप्त नवरात्रि होती है। हिंदू धर्म में इन 9 दिनों का बहुत खास महत्व होता है। एक गुप्त नवरात्रि माघ में भी आती है। मान्यता है कि ये नवरात्रि सिद्धि और साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। साथ ही तंत्र मंत्र के साधक की इन दिनों में विशेष रूप से साधना रखते हैं। गुप्त नवरात्रि लोगों के बीच ज्यादा प्रचलित नहीं है, जिसके पीछे का कारण यही है कि इसमें तंत्र मंत्र के साधक ज्यादा साधना रखते हैं। माना जाता है कि इस दौरान मां दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की पूजा करने से व्यक्ति को विशेष फल की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि शुरुआत कब से होगी और इससे जुड़े जरूरी नियम। इस साल आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 26 जून से शुरू हो रही है और इसका समापन 4 जुलाई को होगा। यानी इस बार गुप्त नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक रहेगी। गुप्त नवरात्रि के लिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त ध्रुव योग और आर्द्रा नक्षत्र में रहेगा। वहीं 3 जुलाई के दिन दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी और नवमी तिथि का समापन शाम के समय 4:32 पर होगा। 26 जून गुरुवार को सूर्योदय के पूर्व से ही प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। 26 जून को दोपहर के समय 1:25 पर इसका समापन होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 26 जून को सुबह 5:25 से लेकर सुबह 6:58 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा। इस दौरान भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। चलिए मित्रों, अब जानते हैं घट स्थापना विधि के बारे में विस्तार से। सबसे पहले घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश,
गंगाजल, अक्षत, जौ, गंगा जी की मिट्टी, नारियल, लाल वस्त्र, अशोक या आम के पत्ते, सुपारी, सिक्का, रोली, मौली और आदि इकट्ठा कर लें। घर के ईशान कोण में ही कलश स्थापना करें। एक साफ मिट्टी के बर्तन में मिट्टी डालकर जौ बोएं। फिर जौ वाले पात्र के ऊपर कलश स्थापित करें। कलश में गंगाजल, सुपारी, सिक्का, अक्षत, रोली, हल्दी और कुछ फूल डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखकर उसके ऊपर एक नारियल रखें। नारियल को लाल वस्त्र में लपेटकर मौली से बांध दें। घट स्थापित करने के बाद हाथ जोड़कर माँ दुर्गा का ध्यान करें और उनके वैदिक मंत्रों का जप करें। अखंड ज्योति जलाने का संकल्प लें और कलश के पास एक दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन करें। देवी को हलवा, चने और बताशी का भोग लगाएं। अंत में कपूर से आरती करें। फिर शंखनाद करें और पूजा में हुई भूल चूक के लिए माफी मांगे। माना जाता है कि भूलकर भी गुप्त नवरात्रि में तामसिक भोजन जैसे मांस, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस अवधि के दौरान मदिरा से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए और किसी भी प्रकार के क्रोध व विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में बाल और नाखून काटने भी वर्जित माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में गलती से भी ये दो कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में भूलकर भी चमड़े से बनी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही इससे बनी चीजों को धारण भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। कहा जाता है नवरात्रि में दिन के समय सोना और बिस्तर पर सोना भी वर्जित होता है। खास तौर पर जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं उन्हें गलती से जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में सामान्य लोग माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा तांत्रिक, अघोरी तंत्र मंत्र और सिद्धि प्राप्त करते हैं। ये सभी देवी की 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं, जिन्हें बहुत शक्तिशाली माना जाता है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर देवी की कृपा होती है, उसे किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही ऐसे लोगों के लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं रहता है। देवी की 10 महाविद्याएं इस प्रकार हैं: माता धूमावती देवी, माता काली देवी, माता त्रिपुरा देवी, तारा देवी, माता षोडशी देवी, माता छिन्नमस्ता देवी, भुवनेश्वरी देवी, माता बगलामुखी देवी, माता कमला देवी और माता मातंगी देवी। इस 9 दिनों में व्रत, उपवास, दुर्गा सप्तशती पाठ, हवन और आरती की जाती है। कई साधक विशेष तांत्रिक विधियों से देवी की उपासना करते हैं। ये समय आध्यात्मिक उन्नति, आत्मबल की वृद्धि और दुर्भाग्य को दूर करने का होता है। देवी पूजन की तिथियां कब से कब तक हैं इस बारे में भी जान लेते हैं। 26 जून गुरुवार प्रतिपदा घट स्थापना मां शैलपुत्री। 27 जून शुक्रवार द्वितीया मां ब्रह्मचारिणी। 28 जून शनिवार तृतीया मां चंद्रघंटा। 29 जून रविवार चतुर्थी मां कूष्मांडा। 30 जून सोमवार पंचमी मां स्कंदमाता। 1 जुलाई मंगलवार षष्ठी मां कात्यायनी। 2 जुलाई बुधवार सप्तमी मां कालरात्रि। 3 जुलाई गुरुवार अष्टमी मां महागौरी। 4 जुलाई शुक्रवार नवमी मां सिद्धिदात्री। हवन और नवमी पूजन।
कलश स्थापना करने से पहले आप एक मिट्टी के पात्र को लें। फिर एक साफ थाली में थोड़ी सी मिट्टी को डाल दें। अब उसमें जौ के बीज को मिलाएं। इसके बाद इसे मिट्टी के पात्र में डाल दें और पानी से छिड़काव करें। अब आप एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर उसके ऊपरी भाग में मौली बांध लें। अब लोटे में साफ जल के साथ उसमें थोड़ा गंगा जल भी मिला लें। फिर उसके ऊपर दूब, अक्षत, सुपारी और कुछ पैसे रख दें। इसके बाद आप आम या अशोक की पत्तियां कलश के ऊपर रख दें। एक पानी वाले नारियल को लाल चुनरी से लपेटकर मौली बांध दें। फिर इस नारियल को कलश के बीच में रख दें और बाद में इसे पात्र के मध्य में स्थापित कर दें। इस दौरान माता रानी के मंत्रों का जाप करते रहें। इससे देवी प्रसन्न होती हैं। मित्रों, अंत में अगर आप भी हमारी तरह माँ दुर्गा के भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखकर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।